बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पे जो ऑनलाइन प्रक्रिया है ना वो यहाँ पे शुरू किए गए हैं। अगर आप बिहार पुलिस में सिपाही बनना चाहते हैं तो लगभग 19,000 के समथिंग पदों पे जो आवेदन प्रक्रिया है शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में और साथ ही साथ जो जानकारी है भरने में गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म भरने के बाद कोई भी आपका फायदा नहीं होने वाला है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको संभाल कर रखने हैं, उसकी भी जानकारी हमने बताया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती, ठीक है। अगर लिंक यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं। टोटल पोस्ट की हम बात करें तो 19,838 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो कि 18 अप्रैल तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं फिलअप किया हुआ है तो कर लीजिएगा। अगर आप अनरिजर्व्ड EBC, BC, EWS आते हैं तो 675 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। और SC ST कोई महिला है या फिर कोई ट्रांसजेंडर है तो उनको जो है 180 रुपये का पेमेंट करना होता है, जो कि ऑनलाइन कर सकते हैं। किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 19,838 पदों में से 6,717 जो पोस्ट है ना वो महिला के लिए रखे गए हैं और 397 पोस्ट स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोता होते हैं उनके लिए रखे गए हैं। क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो 18/4/2025 तक अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1/8/2025 तक अगर आपका सामान्य पुरुष है तो कम से कम 18 वर्ष और अपर एज आपका जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। BC पुरुष महिला के लिए 18 से लेकर 27 वर्ष और BC महिला के लिए 18 से लेकर 28 वर्ष। SC ST ट्रांसजेंडर के लिए बताया गया है कि 18 से लेकर जो है 30 वर्ष के बीच में आपका उम्र है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और जो ऑलरेडी जो है होम गार्ड के पदों पे काम कर रहे हैं उनको जो है 5 वर्ष यहाँ पे अपर एज में छूट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी हम हाइट की बात करें तो अगर आप सामान्य BC से हैं तो कम से कम 185 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए। वही हम छाती की बात करें तो 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट होनी चाहिए। EBC के लिए 160 सेंटीमीटर कम से कम, 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर। SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखेंगे तो यहाँ पे 79 से लेकर जो है, ठीक है, यहाँ पे 84 के बीच में आपका सेंटीमीटर में जो है चेस्ट होनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। महिला के जो भी सभी वर्ग के महिला हैं उनको जो है 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट कम से कम होनी चाहिए और उनका जो चेस्ट है ना वो माफी नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उनका जो कम से कम वजन है ना 48 किलोग्राम होनी चाहिए तो वो फॉर्म को भर सकती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका PET PST होगा, उसके बाद आपका DB होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। इसमें जो आपका शारीरिक परीक्षा है ना इसी पे आपका जो है मेरिट बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए यहीं पे लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इनका जो है रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, फिर एप्लीकेशन को फिल करना होता है और लास्ट में एप्लीकेशन का जो स्टेटस है ना वो आप चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी इनका इंस्ट्रक्शन है उसको आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको टिक करना है और फिर यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। बाकी एप्लीकेंट का जो फुल नेम है जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एप्लीकेंट का जो नेशनलिटी है वो आपको बताना है तो इंडियन ही देखने को मिलेगा। उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, ईमेल ID यहाँ पे दर्ज करेंगे। बिहार से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, बिहार से नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल कैटेगरी में आप सीधे जाएंगे, लेकिन बिहार से ही यस करेंगे तो अपना जेंडर बताएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। जो भी कैटेगरी का सिलेक्शन करिएगा उसका जो है प्रमाण पत्र आपको देना होगा। BC के लिए आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए। SC ST के लिए जाति और EWS के लिए आपको EWS प्रमाण पत्र देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो आपको बताना है, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको बतानी होगी। अगर आप होम गार्ड में वर्क करते हैं, होम गार्ड हैं तो यहाँ पे यस करके अपना जो भी होम गार्ड की डिटेल्स है, जैसे कि अपना जो भी होम गार्ड नंबर है वो डाल सकते हैं और बेसिक ट्रेनिंग का जो डेट है वो बता सकते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो इनरोलमेंट हुआ है वो आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है ना उसको यहाँ पे प्रीव्यू में आपको देखने को मिलता है, जिसको चेकआउट कर लेना है। आपको लगता है कि जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पे मेक पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, व्हाट्सएप के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन है ना वो कंफर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंफर्म कर लिया हो। टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट के बटन पे क्लिक करके अपना जो रिसिप्ट है ना उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिल आउट करना है, तो प्रोसीड फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करना होगा। फिर से यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जिसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें सभी जानकारी बताई जाती है कि फोटो सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करना है, आगे हम बताने वाले हैं। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है पोस्ट का प्रेफरेंस आपको देना है। तो इसमें देखेंगे 2 प्रकार का पोस्ट होता है, बिहार पुलिस और साथ ही साथ बिहार स्पेशल जो आर्मेड पुलिस होते हैं, ये वाला भी पोस्ट इसमें रहता है। तो जो आपको फर्स्ट में प्रेफरेंस देना है, जैसे कि बिहार पुलिस का ही दीजिएगा, बेहतर रहेगा। और सेकंड में आप चाहें तो इसको दे सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से इसका जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, फर्स्ट में नहीं मिलता है तो फिर सेकंड में भी आपको ये पोस्ट मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी फादर का नेम है वो आपको लिखना है, मदर का नेम यहाँ पे टाइप करना है, अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है वो बताना है कि मैरिड हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड में एक जो है आपको प्रूफ देना होगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको देना पड़ेगा। जिसका सिलेक्शन करेंगे तो उसका जो भी नंबर है ना यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि मैंने आधार कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है तो आधार कार्ड को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि आपके शरीर पे कहीं भी कट का, तिल का निशान है तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि मोल मार्क या फिर कट मार्क, ठीक है। उसके बाद आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो उसकी जानकारी आपको भरना होगा कि फ्रीडम फाइटर का जो है नेम क्या है, उसके साथ रिलेशनशिप आपका क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, और साथ ही साथ इशू डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अगर आप इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं, नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है ना उसको आपको भरना है, जिसमें सबसे पहले मैट्रिक का जो है जानकारी आपको भरना है कि मैट्रिक आपने कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ है, उसकी जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। आपका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, देखिए आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो वो भी दे सकते हैं और मार्कशीट नंबर है तो वो भी दे सकते हैं, दोनों में कोई दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मार्कशीट का यहाँ पे देना है या फिर सर्टिफिकेट का दे रहे हैं यहाँ पे जानकारी, तो उसका ही यहाँ पे इशू डेट आपको देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे मार्कशीट का दे रहा हूँ, ठीक है, तो मार्कशीट का ही इशू डेट यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरना है कि कौन से स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट से आपने पास किया। फिर यहाँ पे उसका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, और उसका जो इशू डेट है आप यहाँ पे बता सकते हैं। यदि आप स्नातक या परास्नातक में है तो उसे बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन यहाँ पे मान लीजिए किए हुए हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे बता सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया होगा तो वो भी आप बता सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो एड्रेस डिटेल्स है ना इसको आपको फिल आउट करना है। यहाँ पे देखेंगे जो भी हाउस, फ्लैट या फिर प्लॉट नंबर आपका है तो बता सकते हैं, नहीं है तो एने कर सकते हैं, नोट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी स्ट्रीट, मोहल्ला है उसको लिखेंगे। कोई लैंडमार्क है आपके, मान लीजिए घर के आसपास कोई स्कूल हो सकता है, कोई बड़ी इमारत वगैरह वगैरह हो सकता है, तो लैंडमार्क में आप बता सकते हैं। विलेज, टाउन यहाँ पे लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखेंगे। अपना स्टेट का सिलेक्शन जो है यहाँ से करेंगे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना एरिया का जो पिन कोड है ना वो आपको टाइप करना होगा। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और जो आपका क्रॉसपेंडेंस एड्रेस है दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो आपको अलग अलग भरनी है। उसके बाद यहाँ पे क्रिमिनल केस की जानकारी आपको देनी होती है कि कभी भी आपको यूपीएससी, एसएससी या फिर इस प्रकार के जो भी भर्ती होता है उससे डिवाइडेड तो नहीं किया गया है, यानी कि निकाला तो नहीं गया है, तो यहाँ पे आपको सीधे नो करना है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की एफआईआर है या फिर क्रिमिनल केसेस है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि क्रिमिनल इम्प्लेंट केस और एफआईआर क्रिमिनल केस इस प्रकार की पेंडिंग है आपके, मान लीजिए अगेंस्ट कोर्ट में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि कभी आप अरेस्टेड या फिर इस प्रकार की एनी क्रिमिनल केसेस में हुए हैं तो अगर हुए हैं तो यस, नहीं तो नो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप कभी भी किसी प्रकार की कोर्ट, लॉ या फिर एनी क्रिमिनल केसेस से ट्राइड या फिर कंटिवेटेड हुए हैं, तो अगर हुए हैं तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो। बाकी यहाँ बताया गया है कि कंडेडेड बाय द कोर्ट बाय फीलिंग एनी बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर ETC वगैरह वगैरह, इस प्रकार के आप अभ्यर्थी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ भी आपको नो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फोटो सिग्नेचर अपलोड करते समय ध्यान रखिएगा कि आपका जो फोटो है ना इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा आपका फोटो होनी चाहिए। इस तरह से फोटो आपको अपलोड नहीं करना है, ज्यादा दूर, ज्यादा पास या फिर ब्लरी टाइप के, या फिर इस तरह से देख सकते हैं कि डैमेज जो फोटो है ना वो आपको अपलोड नहीं करना है। फोटो का देखिए साइज जो है बताया गया है कि 500 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो फोटोग्राफ होनी चाहिए बताया गया है कि 2 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होता है ना वो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि फोकस एंड क्लियर जो गुड क्वालिटी होता है आपके फोटो में होनी चाहिए, JPG में होनी चाहिए। और यही बताया गया है कि आपका जो है फोटो यहाँ पे
क्लियर मतलब विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप कई लोग क्या करते हैं ना कि अननेसेसरी चीज पहन के फोटो क्लिक करवाते हैं, तो उस प्रकार का जो है आपको काम नहीं करना है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और फोटो का जो साइज है ना बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए फोटो का साइज बनाने के लिए आपको सर्च करना है IM रिसाइजर। आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से फोटो का जो है सिलेक्शन आपको कर लेना है। इस तरह से फोटो जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए डायमेंशन तो नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे साइज आप क्या करिएगा ना कि जैसे कि 500 से कम मांगा हुआ है तो हम यहाँ पे 250 डाल देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 2 से 43 KB में हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि आपको जो है अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इंग्लिश में सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और यहाँ पे हिंदी में बताया गया है कि आपको जो है व्हाइट पेपर पे जो सिग्नेचर है ना वो करना है। यहाँ पे बताया गया है कि आप ब्लैक इंक से कर सकते हैं और ये जो है JPG में होनी चाहिए और साथ ही साथ 100 KB से कम जो है आपका जो भी सिग्नेचर का साइज होनी चाहिए, वो चाहे हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, दोनों होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से जो फाइल साइज है ना सिग्नेचर का भी बना सकते हैं, सेम जैसे मैंने फोटो का बताया। सिर्फ फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म फिल आउट किया हुआ है ना उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी आपको चेकआउट कर लेना है। कहीं भी किसी प्रकार की आपको गलती लग रहा है ना तो आप पहले ही सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने जो भी फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको लगता है कि कुछ भी गलती है तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। अपने सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया हुआ है तो आपको करना है ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। सबमिट करने से पहले एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, गलती होगा तो फिर आगे चल के उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे ओके करूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना प्रोविजनली यहाँ पे सबमिटेड हो गया, यानी कि आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिट हो गया। यहाँ पे अपना जो भी प्रिंट आउट है उसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो प्रिंट आउट है आपके सामने आ जाता है, जिसको आप यहाँ पे PDF में सेव कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ही क्लियर करके बताया कि किस तरह से बिहार पुलिस का जो फॉर्म है ना ऑनलाइन भरना है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, जानकारी दिया हुआ है, वो सभी डॉक्यूमेंट जो है एक फाइल में रेडी करके आपको रखने होंगे, क्योंकि जब भी आपका DB होगा उस समय जो है सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। उस समय का बना जो जाति है, निवास है, वो आप नहीं दिखा सकते। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।